Hello everyone, welcome to VNR Eminent English Zone. This is Vikas Maji and today we will learn how to translate Hindi paragraph into English. So let's get started. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसलेशन सीखने जा रहे हैं। हिंदी पैराग्राफ को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये सीखेंगे हम आज। सो डियर स्टूडेंट्स, जो आज हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज होगा वो पैराग्राफ 2014 और 2018 के एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुका है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ट्रांसलेशन सीखने के लिए हमें क्या जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को फाइंड करना आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत हम करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं या बोलते हैं, तो उस पे जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो काम करता हो, राइट। काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। अब उस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, राइट, लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैव, हैज़, डू, डज मीन्स क्या लगेगा, तो ये हमें आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट थिंग, सब्जेक्ट के साथ कई बार मोडाल वर्ब का भी यूज़ किया जाता है, लाइक शुड, कैन, ओके। मीन्स यदि आपको टेंस और पैसिव वॉइस, ओके, यदि आपको 12 टेंसेस और 8 पैसिव वॉइसेस आते हों, उसके साथ ही कुछ मोडाल वर्ब्स, अगर आपको इन तीनों की नॉलेज है, सो आप ट्रांसलेशन बहुत ही ईजिली सीख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं। सो हमारा देश महान है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा देश, ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट है, राइट। आवर कंट्री, हमारा देश महान है, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। सो प्रेजेंट में हम इज, एम, आर का यूज़ करेंगे, तो आवर कंट्री सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम इज का यूज़ करेंगे। सो आवर कंट्री इज़ महान, महान मीन्स ग्रेट, सो आवर कंट्री इज़ ग्रेट। डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि वो आवर कंट्री इज़ अ ग्रेट लिखेंगे या आवर कंट्री इज़ ग्रेट लिखेंगे, ओके। लाइक ही इज़ अ बॉय करेक्ट होगा या ही इज़ बॉय ये करेक्ट होगा। सो इट्स कन्फ्यूज़न को पहले हम दूर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। लेट्स सी। सो डियर स्टूडेंट्स, ए या एन या द, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम आर्टिकल बोलते हैं, राइट। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वो ही इज़ अ बॉय या ही इज़ बॉय क्या होगा, आर्टिकल कहाँ यूज़ किया जाता है, कहाँ नहीं यूज़ किया जाता है, इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो मैं जस्ट 2 मिनट आपका लूँगा, 2 मिनट में हम ये क्लियर कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी नेमिंग वर्ड को, किसी भी नाम वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, राइट। डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, राइट। जो वर्ड नाउन की क्वालिटी बताता हो, जो वर्ड नाउन की विशेषता बताता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, राइट। ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव या किसी वर्ब की, ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव या किसी क्रिया की और कभी कभी स्वयं की भी, खुद की भी विशेषता जो वर्ड बता देती है, वो वर्ड हमारा एडवर्ब कहलाता है, राइट। सो हमें यहीं पे ध्यान देना होता है डियर स्टूडेंट्स। यदि किसी भी सेंटेंस में यदि नाउन लिखा हो, राइट, यदि क्या लिखा हो? यदि ये नाउन लिखा हो, सो हमेशा हम उस सेंटेंस, उस वर्ड से पहले आर्टिकल का यूज़ जरूर करेंगे। जस्ट सपोज अगर नाउन लिखा हुआ है किसी सेंटेंस में, राइट, तब तो हम आगे आर्टिकल लगाएंगे। आगे आर्टिकल हम कहाँ लगाएंगे? या तो नाउन से पहले लगा देंगे, राइट। बट यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दिया हो, यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दिया हो, तो हम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब दिया हो, ओके, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब दिया हो,
तो हम ना नाउन के पहले लगा सकते हैं ना एडजेक्टिव के पहले लगा सकते हैं, हम एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे, राइट। सो एग्जाम्पल में देखते हैं एंड आई होप एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेंगे। सो नाउ सी, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। टेल मी ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? ही इज इंटेलिजेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा है, राइट। ए और एन नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है डियर स्टूडेंट्स? क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज नहीं किया गया है, राइट। अगर हम नाउन का यूज नहीं करते हैं तो हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, ही इज एन इंटेलिजेंट। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, एन इंटेलिजेंट, राइट। आर्टिकल लगा है, ओके, बट नाउन नहीं है। आर्टिकल हम कब लगाएंगे? आर्टिकल हम तभी लगा सकते हैं जब लास्ट में क्या हो? नाउन हो, राइट। सो इंटेलिजेंट बॉय नहीं लिखा हुआ है, राइट, कोई नाउन नहीं है तो हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पे देखिए, ही इज के बाद एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट, बॉय है नाउन, राइट। बट अगर नाउन दिया है तो हमें एडजेक्टिव से पहले क्या चाहिए होगा? हमें आर्टिकल चाहिए होगा, बट यहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज किया गया, तो ये सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ही इज इंटेलिजेंट बॉय बिल्कुल रॉन्ग है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नाउन लगा है लास्ट पे, तो नाउन से पहले हमें क्या चाहिए होगा? हमें आर्टिकल चाहिए होगा। तो इसको हम करेक्ट वे में कैसे लिखेंगे? ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राइट। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। एन क्यों यूज किया गया है? क्योंकि सेंटेंस के एंड में लास्ट में क्या है? नाउन है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको एक नाउन मिला, राइट। नाउन से पहले एक एडजेक्टिव मिला, ओके। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब भी मिला। तो यदि किसी सेंटेंस में नाउन भी हो, राइट, नाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, तो नाउन यदि हो तो हमें एडवर्ब से पहले क्या चाहिए होगा? आर्टिकल, राइट। बट सेंटेंस नंबर 5 में आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस फुल्ली रॉन्ग है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ये रॉन्ग है क्योंकि इसके आगे आर्टिकल, वेरी के आगे आर्टिकल नहीं लगा है। सो इसका करेक्ट क्या होगा? ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, राइट। बॉय लास्ट में नाउन है तो एडजेक्टिव से पहले या उससे पहले अगर एडवर्ब हो तो एडवर्ब से पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम ए कब लगाते हैं, मीन्स आर्टिकल कब लगाते हैं और आर्टिकल कब नहीं लगाते हैं, राइट। सो ही इज अ गुड बॉय, नॉट ही इज गुड बॉय, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द पैराग्राफ। सो डियर लर्नर्स, सेंटेंस है हमारा देश महान है, आवर कंट्री इज ग्रेट। डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, मैं आपको बता दूं, महान नाउन भी होता है और महान एडजेक्टिव भी होता है। सो आप यदि महान को एज अ नाउन यूज करेंगे तब आप लिखेंगे आवर कंट्री इज अ ग्रेट, राइट। बट यदि आप महान को एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे तब आप लिखेंगे आवर कंट्री इज ग्रेट, हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे महान को एज एन एडजेक्टिव यूज किए हैं, सो आवर कंट्री इज ग्रेट, हम ए या एन नहीं लगाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। शताब्दियों तक हमारा इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, राइट। कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्यों? जब भी यदि आप किसी सेंटेंस में जो सेंटेंस एंड हो रहा हो, लाइक गौरवपूर्ण रहा है, मैं वहाँ हो आया हूँ, मैंने ये काम कर लिया है,
मैं जा चुका हूँ, राइट। इस टाइप के सेंटेंस को हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट, राइट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ करेंगे, प्लस वी थर्ड, प्लस हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, राइट। सो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म्स। सो देखते हैं, शताब्दियों तक, राइट। शताब्दियों तक मीन्स शताब्दियों से। डियर स्टूडेंट्स, 365 डेज के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? 1 ईयर, राइट, 1 साल। 10 साल के पीरियड को, 10 ईयर्स के समय को हम बोलते हैं डिकेड। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? अ डिकेड, दशक। इसी तरीके से 100 ईयर्स के पीरियड को, 100 वर्ष के समय को हम बोलते हैं सेंचुरी। इन हिंदी हम बोलते हैं शताब्दी। तो यहाँ पे लिखा है शताब्दियों तक, राइट, मीन्स शताब्दियों से हमारा इतिहास। सो यहाँ पे हो जाएगा फॉर सेंचुरीज, राइट, फॉर सेंचुरीज। सब्जेक्ट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? हमारा इतिहास, राइट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? हमारा इतिहास, मीन्स आवर हिस्ट्री, राइट। अब आवर हिस्ट्री के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ का यूज़ करेंगे। सो फॉर सेंचुरीज आवर हिस्ट्री हैज़। अब डियर स्टूडेंट्स, रहा है, हुआ है, राइट। इसके लिए जो वर्ब का यूज़ करते हैं वो वर्ब होता है बी, बी ई, बी, राइट। बी मीन्स होता है होना। सो रहा है मीन्स हुआ है। सो यहाँ पे जो वर्ब है डियर स्टूडेंट्स वो होगा बी ई, बी। तो हमें क्या चाहिए था? हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। सो हम बी का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। सो फॉर सेंचुरीज आवर हिस्ट्री हैज़ बीन, कैसा रहा है? गौरवपूर्ण। डियर स्टूडेंट्स, गौरवपूर्ण मीन्स प्रेस्टिजियस या ग्रैंड। सो फॉर सेंचुरीज आवर हिस्ट्री हैज़ बीन ग्रैंड, राइट। सो नीचे हमने लिखा है इंग्लिश, फॉर सेंचुरीज आवर हिस्ट्री हैज़ बीन ग्रैंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन। केवल पूर्व के देश ही नहीं बल्कि पश्चिम के समस्त देश भी हमारी प्राचीन संस्कृति का छाप लिए हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केवल पूर्व के देश ही नहीं बल्कि पश्चिम के समस्त देश भी। केवल राहुल ही नहीं बल्कि रोहित भी। मैंने केवल ताजमहल ही नहीं बल्कि लाल किला भी देखा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके के सेंटेंस को हम कंजक्शन, हम कौन से कंजक्शन से जोड़ेंगे? नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट। नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल यही नहीं बल्कि वो भी। इस टाइप के सेंटेंस के लिए हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करेंगे। सो देखते हैं, केवल पूर्व के देश ही नहीं, राइट, नॉट ओनली द ईस्टर्न कंट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न, नॉर्दर्न, इसके साथ इसके पहले हमेशा हम द का यूज़ करेंगे, राइट। सो केवल पूर्व के देश ही नहीं, ओके, नॉट ओनली द ईस्टर्न कंट्रीज बल्कि पश्चिम के समस्त देश भी, ओके। सो नॉट ओनली द ईस्टर्न कंट्रीज बट ऑल्सो ऑल द, राइट, समस्त, ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, राइट, ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिम के समस्त देश वेस्टर्न कंट्रीज, राइट, ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज। तो यहाँ तक हम इस तरीके से लिखेंगे, नॉट ओनली द ईस्टर्न कंट्रीज बट ऑल्सो ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज भी हमारी प्राचीन संस्कृति का छाप लिए हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, के छाप लिए हुए हैं मीन्स, ये सेंटेंस आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ये काम अभी भी हो रहा है, करंट में भी हो रहा है, राइट। वो हमारे संस्कृति का छाप अभी भी लिए हुए हैं, राइट। जैसे सपोज मैंने बोला मैं बैठा हूँ,
तो जरूरी नहीं है कि मैं बैठ रहा हूँ बोलूँगा तभी एक सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस या करेंट सेंटेंस होगा। मैं बैठा हूँ मीन्स मैं बैठा हूँ, मैं करेंट में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। यदि मैं खड़ा हूँ सो मैं करेंट में खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से संस्कृति का छाप लिए हुए हैं मीन्स करंट में लिए हैं, तो करंट में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो देश भी हमारी प्राचीन संस्कृति का छाप लिए हुए हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें ध्यान देना है, प्राचीन संस्कृति क्या बोलते हैं, प्राचीन मीन्स हिस्टोरिकल या एशियंट, संस्कृति मीन्स कल्चर, राइट। छाप लिए हुए हैं, छाप लेना मीन्स कुछ धारण करना, राइट। लिए हुए होना, धारण करना, छाप धारण करना। सो इसके लिए जो वर्ब यूज होगा डियर स्टूडेंट्स वो होता है बियर, BEAR, राइट। बियर द स्टैम्प ऑफ, छाप, राइट। सो कैसे सेंटेंस को हम बोलेंगे, नॉट ओनली द ईस्टर्न कंट्रीज बट ऑल्सो ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज लिए हुए हैं, राइट, मीन्स करेंट का सेंटेंस है। लेकिन बट अब यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे वर्ब बियर का यूज़ कर रहे हैं हम। बियर मीन्स धारण किए होना, ठीक है, छाप लिए होना, और छाप मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, स्टैम्प। तो हम जो सेंटेंस का एंड करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, बियर द स्टैम्प ऑफ, ओके, बियर द स्टैम्प ऑफ आवर एशियन कल्चर। बट यहाँ पे आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो ये है कि बियर एक स्टेटिव वर्ब है। क्या स्टूडेंट्स, बियर BEAR, बियर धारण किए होना, धारण करना, ये कौन सा वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। और स्टेटिव वर्ब जो होता है, ओके, उसको हम हिंदी में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम कभी भी स्टेटिव वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखते हैं, उसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, राइट। सो 2 मिनट में आपका चाहूँगा मैं आपको स्टेटिव वर्ब क्लियर करा दूँ। लेट्स सी। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टेटिव वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब्स वे होते हैं जहाँ पे हम कोई सा भी थिंग्स को हम मेंटली कंसर्न करते हैं, राइट, मेंटली उसको कंसिडर करते हैं, ना कि हम एक्शन के साथ। जैसे कि फीलिंग, ओके, फीलिंग, लव, हेट, लाइक, किसी को लव करना, प्रेम करना, नफरत करना, पसंद करना। आप इन वर्ड्स में देख रहे होंगे कि आपके हैंड, लेग्स, आप ये मूव नहीं हो रहा है, आप एक्शन नहीं कर रहे हो, आना जाना, खाना पीना, ये सब वॉक नहीं कर रहे हो, राइट। आगे देखते हैं, सेंस, हियर, सी, फील, टेस्ट, स्मेल, थिंकिंग, फॉरगेट, रिमेंबर, याद करना, इमेजिन, कल्पना करना, नो, जानना, अंडरस्टैंड, राइट। सो आप देख रहे होंगे कि ये इन सारे वर्ड्स में आपके हैंड या लेग्स नहीं चल रहे हैं, राइट। ये जस्ट एक सेंस है, एक फीलिंग है, एक थिंकिंग है। सो अगर इस टाइप के वर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा मुझे ये चैप्टर समझ में आ रहा है, देखिए मैंने हिंदी में तो बोल दिया मुझे ये समझ में आ रहा है, लेकिन मैं उसको इंग्लिश में आई एम अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ओके। स्टेटिव वर्ब कहीं पे भी दिया हो, ओके, तो हम उस सेंटेंस को हिंदी में तो बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, बट इंग्लिश में हमेशा हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। तो कोई सा भी थिंग्स मुझे समझ में आ रहा है तो मैं बोलूँगा आई अंडरस्टैंड, नॉट आई एम अंडरस्टैंडिंग। आई एम अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाएगा, राइट। सो ऐसे ही मैंने कहा मुझे मैं कल्पना कर रहा हूँ, राइट, मैं कल्पना कर रहा हूँ। सो यदि मैं बोल देता हूँ आई एम इमेजिनिंग, सेंटेंस टोटली रॉन्ग हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। मुझे क्या बोलना होगा, मैं बोलूँगा आई इमेजिन। मैंने कहा मैं उसे नफरत कर रहा हूँ या मैं उसे पसंद कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूँगा आई एम हेटिंग हिम, आई एम लाइकिंग हिम, मैं बोलूँगा आई हेट हिम, आई लाइक हिम, राइट।
नीचे आपको कुछ स्टेटिव वर्ब्स दे दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हमारे हैंड लेग्स मूवमेंट नहीं होता, हम कोई एक्शन इस पर नहीं करते। ओके, जैसे सपोज मैंने कहा राधा राम पर निर्भर हो रही है। अगर हम हिंदी में इसको ऐसे बोल भी देते हैं तो हम इंग्लिश में ये नहीं लिखेंगे कि राधा इज़ डिपेंडिंग ऑन हिम। इसको हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिख सकते हैं। हम कैसे बोलेंगे? राधा डिपेंड्स ऑन हिम। क्लियर? सो एग्री, अपीयर, बिलीव, कंसर्न, रियलाइज, रिक्वायर, डिपेंड, प्रीफर, कंटेन, डाउट, सपोज, हैड, कंसिस्ट, वांट, नीड, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे वर्ड्स स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, राइट? और जिसमें हमारे हैंड लेग्स चलते हैं, लाइक सिट, स्टैंड, ईट, प्ले, ड्राइव, राइड, ये सब कहलाते हैं डायनामिक वर्ब्स। ओके, सो हमें उससे मैटर नहीं है, हमें स्टेटिव वर्ब से मैटर है। सो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। लुक एट हियर। अब मैंने कहा ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सो हम ये नहीं बोलेंगे इट इज सीमिंग, राइट? हम क्या बोलेंगे? इट सीम्स। सो हम हिंदी में तो लिख सकते हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बिल्कुल लिखना गलत हो जाएगा। सो इट सीम्स। मैंने कहा मैं कल्पना कर रहा हूँ, सो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ आई एम इमेजिनिंग, मैं बोलूँगा आई इमेजिन। मैंने कहा मैं तुमसे नफरत कर रहा हूँ। सेंटेंस तो वैसे हिंदी में भी नहीं बोला जाता है, बट इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बोलेंगे। आई एम हेटिंग यू, गलत हो जाएगा। क्या होगा? आई हेट यू, राइट? मैंने कहा मुझे एहसास हो रहा है। सो यदि मैं बोलता हूँ आई एम रियलाइजिंग, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। हम बोलेंगे आई रियलाइज। आई रियलाइज मीन्स मुझे एहसास हो रहा है या मुझे एहसास होता है। इसकी दोनों हिंदी होगी डियर स्टूडेंट्स। लाइक मैंने कहा आई अंडरस्टैंड, इसकी हिंदी दो है, मैं समझता हूँ और दूसरा है मैं समझ रहा हूँ, राइट? आई होप आपको स्टेटिव वर्ब समझ में आ गया होगा कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है, राइट? सो स्टेटिव वर्ब जहाँ भी मिले आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको यूज़ करिएगा, कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं यूज़ करना, राइट? ओके, लेट्स कम टू द पैराग्राफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा सेंटेंस था केवल पूर्व के देश ही नहीं बल्कि पश्चिम के समस्त देश भी हमारी प्राचीन संस्कृति का छाप लिए हुए हैं। सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, लेकिन क्योंकि इसमें जो वर्ब यूज़ होगा वो बियर यूज़ होगा और बियर हमारा स्टेटिव वर्ब है, राइट? तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। क्लियर? सो हम कैसे लिखेंगे? लुक एट द डाउन। नॉट ओनली द ईस्टर्न कंट्रीज, ओके, केवल पूर्व के देश ही नहीं, बट ऑल्सो द वेस्टर्न कंट्रीज, ओके, बट वेस्ट के कंट्रीज भी बियर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो हम वर्ब में एस लगा देते हैं, राइट? तो यहाँ पे यदि एक कंट्री की बात हो रही होती तो हम बियर्स कर देते हैं, बट क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम एस का यूज़ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज बियर, राइट? क्या बियर? द स्टैम्प ऑफ आवर एशियन कल्चर, ठीक है? वो क्या छाप लिए हुए हैं? बियर द स्टैम्प ऑफ आवर एशियन कल्चर। आई होप you have understood the lines. Next, move to the next line. हमारे दर्शन और साहित्य ने पश्चिमी जीवन धारा को काफ़ी प्रभावित किया है। ओके, मैं गया हूँ, ये किया है, हम गए हैं, हम पढ़े हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हम हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, राइट? सो देखते हैं। हमारे दर्शन, ओके, आवर फिलोसॉफी, ओके, हमारे दर्शन मीन्स आवर फिलोसॉफी और एंड साहित्य, साहित्य आर्ट्स को भी बोलते हैं या लिटरेचर को भी बोलते हैं, राइट? सो
आवर फिलोसफी एंड लिटरेचर ने क्या किया है, इन्होंने पश्चिमी जीवन धारा को काफ़ी प्रभावित किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें इसमें वर्ब ढूंढना है, राइट। सो सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया, सब्जेक्ट क्या होगा, आवर फिलोसफी एंड आर्ट या आवर फिलोसफी एंड लिटरेचर। अब हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है, प्रभावित करना। प्रभावित करने को डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस, राइट, इन्फ्लुएंस करना। सो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, आवर फिलोसफी एंड आर्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम हैव का यूज़ करेंगे, ओके, हैव, और उसके बाद इन्फ्लुएंस का हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। सो आवर फिलोसफी एंड आर्ट हैव इन्फ्लुएंस्ड, ओके, ओके, किसको इन्फ्लुएंस किया है, किसको प्रभावित किया है, पश्चिमी जीवन धारा को, ओके, मीन्स जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके लाइफस्टाइल को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। सो हम कैसे लिखेंगे, लेट्स सी हियर, आवर फिलोसफी एंड आर्ट्स हैव इन्फ्लुएंस्ड द वेस्टर्न, हम इसको लाइफस्टाइल भी बोल सकते हैं, राइट, द वेस्टर्न लाइफस्टाइल टू मच या वेस्टर्न थॉट्स एंड लाइफ टू मच, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट होगा। आवर फिलोसफी एंड आर्ट हैव इन्फ्लुएंस्ड द वेस्टर्न लाइफस्टाइल वेरी मच, ये भी सही है। आवर फिलोसफी एंड आर्ट्स हैव इन्फ्लुएंस्ड द वेस्टर्न थॉट्स एंड लाइफ टू मच, ये भी आपका सेंटेंस करेक्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आज हम उन्नति की दौड़ में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूज़ करना है, और जो हमारा वर्ब होगा उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे, ओके, लाइक मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग, ओके। सो देखते हैं, आज, टुडे, हम उन्नति की दौड़ में। डियर स्टूडेंट्स, ये एक सेंटेंस है जो प्रेपोजिशन से बना है, राइट, प्रेपोजिशन यूज़ करके इसको यूज़ किया गया है, तो हम इसको पहले नहीं लिखेंगे। आज हम उन्नति की दौड़ में अग्रसर होने का क्या कर रहे हैं, मेन वर्ब क्या है, प्रयास कर रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब को पहले ऐड करेंगे। सो टुडे वी के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, टुडे वी आर, प्रयास करना, ट्राई, वी आर ट्राइंग, ओके, वी आर ट्राइंग, क्या करने का, क्या करने का डियर स्टूडेंट्स, अग्रसर होने का, ओके, अग्रसर होने का। सो यहाँ पे अग्रसर होने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो है लीड, LEAD, ओके, टुडे वी आर ट्राइंग टू लीड, कहाँ पे, उन्नति की दौड़ में, कहाँ पे, उन्नति की दौड़ में। सो इन द रेस, दौड़ में, इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस, अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स। सो हम कैसे लिखेंगे, टुडे वी आर ट्राइंग टू लीड इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस, यू कैन सी हियर, टुडे वी आर ट्राइंग टू लीड इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस, डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन। हम सबका कर्तव्य है कि देश की सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर दें, ओके। सो हम सबका कर्तव्य है, कैसे बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस, की एक कंजक्शन है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दैट, राइट। सो हम सबका कर्तव्य है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस, क्या करने का, न्यौछावर कर देने का, राइट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू सैक्रिफाइस, ओके, न्यौछावर कर देने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू सैक्रिफाइस, देश की सेवा में, किस में, देश की सेवा में, इन द सर्विस ऑफ कंट्री, ओके, देश की सेवा में मीन्स इन द सर्विस ऑफ कंट्री। सो सब कुछ निछावर कर दे, to sacrifice everything of ours, sacrifice
एवरीथिंग ऑफ आवर्स। तो पूरे सेंटेंस में इसको हम कैसे बोलेंगे? इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग ऑफ आवर्स फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। ओके, अपने देश की सेवा के लिए, अपने देश की सेवा में हमें अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। कर दे तो हम इसको सेंटेंस में बोलते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग ऑफ आवर्स फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन। हमें जाति, धर्म और प्रांतीयता के भेदों को भूल जाना चाहिए। राइट, भूल जाना चाहिए। ये एक एडवाइस सेंटेंस है। हम इस सेंटेंस में हमें एडवाइस किया जा रहा है। ओके, सो एडवाइस करने के लिए हम मोडाल वर्ब का यूज़ करते हैं। कौन सा मोडाल वर्ब डियर स्टूडेंट? शुड। ओके, तो ये प्रेजेंट में सेंटेंस है, हमें करना चाहिए तो हम सब्जेक्ट के साथ शुड का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो सिंपली हम बोल सकते हैं हमें भूल जाना चाहिए, वी शुड फॉरगेट। वी शुड फॉरगेट। क्या भूल जाना चाहिए? भेदों को। ओके, क्या भूल जाना चाहिए? भेदों को। भेदों को इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं डिस्टिंक्शन। क्या कहते हैं? डिस्टिंक्शन। ओके, आपको नीचे दिख जाएगा डिस्टिंक्शन। सो वी शुड फॉरगेट द डिस्टिंक्शन। अब किसके डिस्टिंक्शन? किसके भेदों का? जाति मीन्स डियर स्टूडेंट्स कास्ट, धर्म, रिलीजन, ओके, या क्रीड भी बोलते हैं, और प्रांतीयता। ओके, प्रांतीयता डियर स्टूडेंट्स प्रोविंशियलिज्म। ओके, ये देश या राज्य से संबंधित है। सो प्रांतीयता मीन्स प्रोविंशियलिज्म। सो हमें इनके भेदों को, हमें जाति, धर्म और प्रांतीयता के भेदों को भूल जाना चाहिए। वी शुड फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, राइट, रिलीजन या क्रीड एंड प्रोविंशियलिज्म। ओके, लेट्स सी हियर। भूलने को डियर स्टूडेंट्स ऑब्लिवियन भी बोलते हैं। ओके, तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी शुड बी ऑब्लिवियस। ओके, वी शुड बी ऑब्लिवियस ऑफ द डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड प्रोविंशियलिज्म। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं, वी शुड फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड प्रोविंशियलिज्म। सो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है, यू कैन यूज एनी ऑफ दिस। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड द लास्ट लाइन। हमें याद रखना चाहिए कि, ओके, हमें याद रखना चाहिए, ये भी एक एडवाइस दिया जा रहा है। इसमें भी हम सेम मोडाल वर्ब का यूज करेंगे। हमें याद रखना चाहिए, वी शुड रिमेंबर, ऐसे भी बोल सकते हैं, या वी शुड कीप इट इन आवर माइंड, ये भी बोल सकते हैं। बोथ द सेंटेंस आर करेक्ट। ओके, सो वी शुड कीप इट इन आवर माइंड कि यदि हमारे देश की उन्नति होगी तो हमारा भविष्य भी शानदार होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है इसको हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, सो कंडीशनल सेंटेंसेस वैसे तो 4 टाइप्स के होते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। सो जो ये सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स वो है फर्स्ट कंडीशनल के। तो हम बाकी सारे कंडीशनल तो अभी नहीं पढ़ पाएंगे, बट हम फर्स्ट कंडीशनल जरूर देख लेंगे। लेट्स सी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटेंस है फर्स्ट कंडीशनल के। ओके, सो फर्स्ट कंडीशनल ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके जस्ट फ्यूचर में ही होने की संभावना होती है। ओके, विच हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग समथिंग इन फ्यूचर, जस्ट फ्यूचर में ही उसके होने की संभावना होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जो हमें स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, हम यूज़ करेंगे इफ़ या व्हेन। ओके, सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? इफ़ या व्हेन के साथ हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना होगा।
किसका डियर स्टूडेंट्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लाइक सब्जेक्ट प्लस V1, V1 के साथ आपको पता है सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो SES लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो SES नहीं लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इफ व्हेन के बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कॉमा सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब। अब हमें कॉमा के बाद कौन सा वर्ड यूज करना है? मोडाल वर्ब, राइट। तो सब्जेक्ट के साथ हम मोडाल वर्ब का यूज करेंगे और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट भी हम यूज कर लेंगे, राइट। सो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। जैसे हमने कहा, यदि आप मन लगा के, यदि आप दिल लगा के पढ़ते हैं, ओके, यदि आप दिल लगा के पढ़ोगे तो आप एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक पाओगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी सेंटेंस में यदि हम हिंदी में 2 बार गा गे गे बोल देते हैं, राइट, 2 बार तो हम फ्यूचर टेंस का यूज़ कर देते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में हम कभी भी 2 विल का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। जैसे कि मैंने कहा, यदि आप मन लगा के पढ़ोगे तो आप फर्स्ट रैंक पाओगे, राइट। तो हिंदी में तो गा गी के 2 बार आया है, बट इंग्लिश में अगर हम दोनों बार फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ कर लेंगे तो वो टोटली गलत हो जाएगा, ओके। सो देखते हैं, इफ़ यू स्टडी होल हार्टेडली, यदि आप मन लगा के पढ़ते हैं, तो हमारा पहला सेंटेंस जो होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे हम, ओके। सो इफ़ यू स्टडी होल हार्टेडली, सब्जेक्ट इफ़ के बाद हमारा सब्जेक्ट यू, फिर यू के साथ हम V1 का यूज़ करते हैं स्टडी, यू के साथ SES का यूज़ नहीं होता है, राइट। इफ़ यू स्टडी कैसे? होल हार्टेडली। फिर कॉमा लगा देंगे, कॉमा के बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा यू। सब्जेक्ट क्या है? यू। अब यहाँ पे मोडाल वर्ब का आपको यूज़ करना है, तो आप कोई सा भी मोडाल वर्ब यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। सो यदि मुझे बोलना हो, यदि आप मन लगा के पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो मैं बोलूँगा उस केस में, इफ़ यू स्टडी होल हार्टेडली यू विल गेट फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन, ओके, या यू विल गेट पास्ड। और यदि मैंने बोला, यदि आप मन लगा के पढ़ते हैं तो आप एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं, फर्स्ट रैंक पा सकते हैं, तो हम बोलेंगे इफ़ यू स्टडी होल हार्टेडली यू कैन गेट फर्स्ट रैंक इन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन, इफ़ ही थिंक्स मच अबाउट दिस मैटर ही मे सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यदि वो इस मामले में, इस मैटर में अधिक सोचता है, ओके, ज़्यादा सोचता है या सोचेगा, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है होने की, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसलिए हम फर्स्ट कंडीशन का यूज़ करते हैं। और उसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस V1। सो इफ़ ही थिंक्स मच अबाउट दिस मैटर ही मे सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। इफ़ यू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, यदि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करोगे, यू मस्ट डिफीट कोरोना वायरस, आप कोरोना वायरस को जरूर हरा दोगे। सो इंग्लिश इसका कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? इफ़ यू मेंटेन, सब्जेक्ट के साथ V1, इफ़ यू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, कॉमा, यू मस्ट डिफीट कोरोना वायरस। यदि आप मेहनत करोगे तो सफल जरूर हो जाओगे, ओके। यदि आप मेहनत करोगे तो सफल होगे। तो हम इसको सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम विल, शैल, इनको भी एज अ मोडाल वर्ब यूज़ करते हैं। मोडाल वर्ब हमारा कौन कौन सा वर्ड हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ओके, विल, वुड, शैल, ought to, need, need to, must, ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं? मोडाल वर्ब हैं, राइट। सो हमें यही यूज़ करना है। तो आई होप आपको फर्स्ट कंडीशनल समझ में आ गया होगा। चलिए पैराग्राफ पर चलते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसलेशन सेशन एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। जिन स्टूडेंट को समझने में कोई प्रॉब्लम आई है या किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो, ओके, मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए, सो दैट मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग पढ़ा सकूं एंड एक्सप्लेन कर सकूं। वन मोर थिंग डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसलेशन का सेशन चल रहा है
ये हम वर्ड वाइज और सेंटेंस वाइज पढ़ेंगे, राइट। कोई रट्टा मार थ्योरी नहीं होगी, हम एक सेंटेंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और यदि किसी भी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम आ रही हो स्ट्रक्चर्स की या एनीथिंग लाइक, अगर उस सेंटेंस में कोई कंडीशनल सेंटेंस दिया हो, ओके, लाइक स्टेटिव वर्ब दिया हो, पैसिव वॉइस दिया हो, मोडाल वर्ब दिया हो, तो हम वो सारी थिंग्स साथ ही साथ पढ़ते हुए चलेंगे, बिकॉज हमें सीखना है, ओके, हमें रट्टा नहीं मारना है। सो आई होप you all are getting my points. So dear students, see you in next video. Till then, keep studying, keep learning, keep utilizing your precious time. Take care, study very well.